हाय, दिस इज पुनीत शर्मा और आज हम बात करेंगे कैसे अपने घर के अंदर हम ग्रहों की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं रख रखाव के जरिए। यानी कि डी क्लटर करना कितना जरूरी होता है और अगर हम डी क्लटर करने के लिए एक नियमित दिन फिक्स कर लेते हैं तो वो कौन सा दिन है जो हमें मदद करता है उन चीज़ों को डोनेट करने के लिए और डिस्कार्ड करने के लिए जिनको हम बहुत लंबे समय से यूज़ ही नहीं कर रहे, यानी कि उनका ना तो कोई प्रयोग हो रहा है ना इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमारे घर के बहुत कीमती स्पेस को उन्होंने घेर के रखा हुआ है। तो डी क्लटर करना आपके भाग्य को भी मजबूती देता है, साथ साथ में आपके घर की ऊर्जाओं को एक बेहतर प्रवाहित होने का स्पेस मिलता है और वो ही आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। तो किस तरह से डिक्लटर करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं उनको किस तरह से अरेंज करके रखना चाहिए, इनके ऊपर आज मैं आपको कुछ एक टिप्स भी दूंगी। और इन टिप्स का जो बेस है वो एस्ट्रोलॉजी है, प्लैनेट्स हैं और इन्हीं के बेस के ऊपर ये जो रेमेडीज़ हैं ये अपना काम करती हैं, कार्य करती हैं। तो हम आज बात करते हैं किस तरह से वीनस की जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कैसे खराब हो जाते हैं, कैसे जो शुक्र ग्रह से हम लोगों को लाइफ में रिलेशनशिप्स में मजबूती मिलती है, हम लोगों के घर के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं उनके अंदर जो प्रेम होता है, सद्भाव होता है, वो डेवलप होता है। पति पत्नी के संबंधों में एक मधुरता और एक स्ट्रेंथ होती है। साथ साथ में अगर हम वीनस से लग्जरी को भी जोड़ते हैं, मनी को भी जोड़ते हैं और घर में आने वाली लक्ष्मी के अंदर जो बरकत होती है वो भी वीनस के ऊपर ही डिपेंड करती है। और शुक्र जो है कहाँ पे जाके उच्च का होता है, वहाँ से हम बात को आज शुरू करते हैं। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकल अगर हम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वीनस ग्रह की एक्सॉल्टेशन को नापते हैं तो वो मीन राशि यानी कि काल पुरुष की 12वीं राशि में उच्च के होते हैं। और काल पुरुष की 12वीं राशि को विष्णु के लोटस फीट से तुलना की गई है और भगवान विष्णु के चरणों में ही माँ लक्ष्मी का निवास होता है। यानी कि अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो घर के अंदर जो मोजे होते हैं यानी कि सॉक्स होती हैं ये शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं। और तथ्य मैंने आपको बताया कि क्यों। अब मोजे रखने का जो तरीका है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है घर के अंदर कि घर में बरकत होगी या नहीं होगी, घर के अंदर रिलेशनशिप इश्यूज कैसे होंगे, घर के अंदर बात जो है वो बात के तरीके से डिस्कशंस की तरह हो रही होगी या वहाँ पे तकरार के तरीके से आर्गुमेंट्स की तरह से हर एक विषय के ऊपर बातचीत होती होगी। तो हमें मौजे कैसे रखने हैं, उनसे शुक्र को स्ट्रेंथ कैसे किया जा सकता है, इसका बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंस है। उसी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत बार क्या होता है जब भी हम वास्तु विजिट करते हैं या घर पे जब इस तरह के इश्यूज डिस्कशंस में आते हैं तो क्या पाया जाता है कि उस घर में मौजे या तो फटे पुराने रखे होते हैं या वहाँ पे मौजे को हमेशा नॉट बांध के रख दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। नॉट बंधे हुए मोजे जो होते हैं ये घर के अंदर रिश्तों में बहुत ज़्यादा दूरी ले आते हैं, तकरार को बढ़ा देते हैं और आपके घर में जो चीज़ें मूव करनी होती हैं या एक फाइनलाइज स्टेज तक पहुंचनी होती है उन्हें वो रोक देते हैं, क्योंकि वो नॉट जो बन जाती है वो आपके हर कार्य को बांध देती है। तो नॉट बांध के कभी भी मोजों को ना रखें, सॉक्स को ना रखें। दूसरा, बहुत बार आप देखेंगे कि मोजे जब प्लेस किए जाते हैं तो उन्हें एक मोजे के अंदर दूसरे मोजे को डाल के रख दिया जाता है, तो ऐसे भी इन्हें रखना बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके एफर्ट्स करने के टाइम पे आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस की कमी हो जाती है, तो इस तरह से भी आपको मोजे नहीं रखने हैं। अब बात आती है कि इन्हें कैसे प्लेस किया जाए कि शुक्र की मजबूती और 12वें घर में जो ये एग्जॉल्टेड होता है उसके जो अच्छे पॉजिटिव ब्लेसिंग्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, आप लोगों तक पहुंच सके। तो उसके लिए आपको मैं एक तरीका बताने जा रही हूँ, आप उसे ध्यान से नोट कर लीजिए। और सॉक्स को हमेशा रखने के समय में आप उन्हें
एक सॉक्स लीजिए, उसे फोल्ड कीजिए, दूसरी सॉक्स लीजिए, दूसरे पैर के सॉक्स को भी फोल्ड कीजिए और दोनों को इस तरह से वर्टिकल स्टैग में अरेंज कीजिए अपने अलमीरा के अंदर। कभी भी आप उन्हें हॉरिजॉन्टल तरीके से अरेंज ना करें। ये जो एक तरीका है ये इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि ये शुक्र की स्थितियों को मजबूत करता है। और शुक्र अगर आपका खराब है, शुक्र ग्रह अगर आपका मजबूत नहीं है, तो आपको मालूम होगा कि आपके रिश्ते आपके संभालने से भी नहीं संभल पाते हैं। बहुत बार रिश्तों में बेवजह दरार आ जाती है। बहुत बार ऐसे होता है कि लग्जरी के लिए हम तरसते रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि धन हमारे हाथ को छू के चला जाता है, यानी कि बरकत नहीं होती है। तो शुक्र की स्थितियों को आपने किस तरह से अपने घर में स्ट्रॉन्ग करना है, किस तरह से इनको अच्छे से रख रखाव को सीखना है। और डी क्लटर करने की जब हमने बात की थी तो मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप शेयर कर रही हूँ, यानी कि अगर आपने डी क्लटर के लिए कोई डे चूज करना है तो सैटरडे कीजिए, क्योंकि शनिवार के दिन आप चेक कीजिए अपने घर के अंदर कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप बहुत लंबे समय से यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें डिस्कार्ड कीजिए, डोनेट कीजिए और ऑर्गेनाइज कीजिए, अपने घर को व्यवस्थित कीजिए। और जो सीक्रेट, जो टिप मैंने आज आप लोगों से शेयर किया है, इसे आप आजमाने के बाद में फीडबैक दीजिए कि कितना इम्प्रूवमेंट आपके घर के अंदर हुआ है। शुक्र की स्थितियों को इम्प्रूव करने के लिए जैसे आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उसी तरह से आपको अपने घर के अंदर चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने की एक हैबिट बनानी है। जब भी आप इन्हें वर्टिकल स्टैग में अरेंज करेंगे मौजों को, तो आप पाएंगे कि आपके घर के अंदर शुक्र की एनर्जीज बहुत अच्छे से इन्वोक हो गई हैं और आपके घर के अंदर जो आप कमियां महसूस कर रहे थे वो अपने आप से फुलफिल होनी शुरू हो गई हैं। और लग्जरी आज की डेट में किसे नहीं चाहिए, रिलेशनशिप में इश्यूज किसे पसंद हैं, तो जल्दी कीजिए और इन्हें आजमा के देखिए। अगर आपके पास मोजे फटे हुए पड़े हैं, अलग अलग एक एक पेयर आपके पास में गुम हो चुका है और एक एक मोजा आपके पास में पड़ा हुआ है, तो उन्हें डिस्कार्ड कीजिए। सैटरडे का दिन है, अगर आप इस दिन अपने घर में वो चीज़ें जिन्हें आप यूज़ नहीं करते बहुत लंबे समय से, उन्हें आप डोनेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा दिन है डोनेशंस का। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग थैंक्स बोलें और आपकी ब्लेसिंग्स का मज़ा आपके लिए दोगुना हो जाए। गॉड ग्रेस टीवी सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, और गॉड ग्रेस टीवी सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें, ताकि अपडेट्स आप तक समय रहते पहुंच सकें और आप लाभ उठा पाएँ हमारी इनवैल्यूएबल टिप्स का। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।